हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था शैवाल का, बस जनरल कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे कि शैवाल कैसे होते हैं। तो शैवाल आप लोग देखते ही हो सारे। शैवाल मतलब कि ये जो काई अपन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, जो जम जाती है कहीं भी थोड़ा सा पानी इकट्ठा हुआ, बरसात का पानी इकट्ठा हुआ तो कभी चट्टानों पर, कभी ये ज़मीन पर, हमारे मटकों पर, पत्थरों पर, इन पर जम जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे अकरेंस, मतलब कि ये शैवाल कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके बारे में। तो ये शैवाल, जैसा कि हम जानते हैं, ये शैवाल जो होती है ये 3 जगह पाई जाती है: एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी और तीसरी है एल्गी ऑफ रिमार्केबल हैबिटेट्स, मतलब कि पानी और ज़मीन के अतिरिक्त ये जो एल्गी और अन्य जगह पर भी पाई जाती है। तो सबसे पहले एक्वेटिक एल्गी, या वह एल्गी जो कि वह शैवाल जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर एल्गी, जिसको कि हम प्लैंक्टोनिक भी बोलते हैं, ये क्या होती है? ये वाली जो एल्गी होती है ये पानी के ऊपर वाली पानी, फ्रेश वाटर मतलब कि वो पानी जो बहता है निरंतर, जो एक जगह इकट्ठा नहीं होता, दैट इज़ फ्रेश वाटर। तो ये पानी के दे रिमेन सस्पेंडेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ वाटर, मतलब कि ये पानी के ऊपर वाली सतह पर तैरती रहती है। वाइल बेंथिक एल्गी आर बॉटम ड्वेलर्स, जबकि वो एल्गी, वो शैवाल जो कि नीचे पाई जाती है, जब मतलब कि अंदर, पानी के बहुत अंदर, बॉटम पर, उसके एकदम नीचे वाले पोर्शन पर पाई जाती है, उनको बोलते हैं बेंथिक एल्गी। ठीक है। नाउ एल्गी दैट ग्रो इन एयर वाटर इंटरफेस आर कॉल्ड न्यूस्टोनिक, और वो एल्गी जो हवा और पानी के बीच वाली सरफेस पर पाई जाती है उसको बोलते हैं न्यूस्टोनिक algae. The benthic algae may be epilithic that grow on stones, epipellic attached to sand or mud. बेंथिक एल्गी जो होती है, जो कि पानी के बहुत नीचे, उसकी ज़मीन पर जो वाटर बॉडी है, जो नदी है जैसे मान लो, तो नदी के एकदम नीचे वाली जो ज़मीन होती है वहाँ पर नीचे जो इसका बेस होता है, जो बेस पर पाई जाती है वो बेंथिक एल्गी। इट कैन बी एपिलिथिक मतलब कि ऐसी एल्गी, वो एल्गी जो वाटर बॉडी के, फ्रेश वाटर बॉडी के एकदम नीचे बेस पर पत्थर पाए जाते हैं, उन पर चिपकी हुई होती है। एपिपेलिक, जो कि बेस पर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें पाई जा सकती है। एपिफाइटिक मतलब वो एल्गी जो कि बेस के अंदर जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनके ऊपर पाई जाती है, उसको बोलते हैं एपिफाइटिक एल्गी। एंड एपिजोइक, जो कि उस पानी के अंदर जितनी भी एनिमल बॉडीज़ पाई जाती हैं, जैसे मछलियाँ या और भी कोई एनिमल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, उनकी सरफेस पे पाई जाती है, उनको बोलते हैं एपिजोइक एल्गी। नाउ मेरीन एल्गी मे बी सुप्रालिटोरल or subaerial as they grow above the water level and in spray zone. Now supralittoral मतलब कि वो एल्गी जो कि वाटर बॉडी के एकदम किनारे पर पाई जाती है, आधी पानी के अंदर होती है, या ऐसा होता है कि वाटर बॉडी के पास में जो लैंड है उसके ऊपर पाई जाती है, और जब पानी ऊपर चढ़ता है तब वो पानी से डूब जाती है, नहीं तो वो हवा के अंदर तैरती रहती है। Then intertidal algae grow in such a depth so that they are exposed periodically due to tides. Intertidal जो algae होती है, they grow in such depth, वो इस तरह से उगती है कि जब टाइड होती है तो they are exposed periodically due to tide. जब टाइड आती है तब वो छुप जाती है, एंड जब टाइड का पानी, टाइड मतलब ज्वार जो आता है पानी के अंदर, जब टाइड नीचे होती है तो वो फिर एक्सपोज हो जाती है। अदर मेरीन एल्गी are sublittoral, meaning that they are constantly submerged at depths as great as
60 to 30 मीटर्स। कुछ मेरीन एल्गी ऐसी होती है सब लिटोरल, मतलब कि वो समुद्र के अंदर 60 से 30 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। अगेन सुप्रा लिटोरल एल्गी में बी एडेपिक, मतलब दे ग्रो इन एंड ऑन द सॉइल, जो नीचे वाटर बॉडी है, जो समुद्र है उसके अंदर जो नीचे मिट्टी है उसके ऊपर पाई जाएगी। एपिलिथिक, जो नीचे जो पत्थर पाए जा रहे हैं उसके ऊपर चिपकी हुई पाई जाएगी। एपिफाइटिक, मतलब कि जो जैसे वो वाली थी एक्वेटिक एल्गी, वैसे ही ये उसके प्लांट्स के ऊपर उगी हुई पाई जाती है, समुद्री प्लांट्स के अंदर। देन एपिजोइक, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। देन कॉर्टिकोलस, ग्रोइंग ऑन ट्री बार्क्स एंड पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन एपिजोइक एल्गी जो होती हैं वो एनिमल बॉडीज़ पे पाई जाती है। एंड कॉर्टिकोलस जो एल्गी होती है दे ग्रो ऑन ट्री बार्क्स एंड पैरासिटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सम एल्गी लाइक क्लोरेला they live endozoically in various protozoa and mollusks। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाई जाती हैं, जैसे कि क्लोरेला जो कि प्रोटोजोन सिलेंट्रेट्स इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी मतलब सम एल्गी जो कि दे आर इनहेबिटेट्स, दे ग्रो इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो कि ज़मीन पर पाई जाती है, जैसे चट्टानों पर जो इसके लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं उनके ऊपर उग जाती हैं, या फिर सरफेस ऑफ सॉइल के ऊपर उग जाती है। एंड दीज दे आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी ऑन द अदर हैंड ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल एंड आर कॉल्ड क्रिप्टोफाइट्स। कई ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती है जो कि ज़मीन के नीचे उगती हैं और उनको क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। एल्गी ग्रोइंग इन डेजर्ट सॉइल में बी टाइप्ड एज एंडीडेफिक एल्गी, जो कि एल्गी डेजर्ट्स के अंदर, डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान के अंदर जो एल्गी होती है वो एंडीडेफिक हो सकती है, मतलब वो मिट्टी के अंदर उगी हुई पाई जाएगी। एपिडेफिक, लिविंग ऑन द सॉइल सरफेस, जो मिट्टी के ऊपर पाई जाती है। हाइपोलिथिक, ग्रोइंग ऑन लोअर सरफेस ऑफ स्टोन्स ऑन सॉइल, मिट्टी के अंदर भी तो पत्थर पाए जाते हैं, उन पत्थरों के ऊपर उगी हुई हाइपोलिथिक। देन कैस्मोलिथिक, लिविंग इन रॉक फिशर्स, जो चट्टानें होती हैं उनकी दरारों के अंदर पाई जा सकती है। एंडोलिथिक एल्गी विच आर रॉक पेनिट्रेटिंग, और कुछ एंडोलिथिक एल्गी ऐसी भी होती है जो कि चट्टानों के अंदर तक पाई जाती हैं। द कॉमन टेरेस्ट्रियल मेंबर्स आर, जो कॉमनली एल्गी जो कॉमनली सरफेस पर पाई जाती है, मिट्टी पर पाई जाती है, अपने इस पर ज़मीन पर पाई जाती है, इट इज़ ऑसिलेटोरिया सेंक्टा। देन वाउचेरिया, कॉलेरा लाइकेनिया, यूग्लिना, फ्रिस्ट्रेलिया, ये सब कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि टेरेस्ट्रियल होती हैं, जो कि ज़मीन पर पाई जाती हैं। देन एल्गी ऑफ रिमार्केबल हैबिटेट्स, इनके अलावा ज़मीन हो गई, पानी हो गई, इनके अलावा एल्गी जो होती है, शैवाल जो होता है, वो और भी कई हैबिटेट्स में पाया जाता है, जैसे कि सबसे पहला हेलोफाइटिक एल्गी। ये दे ग्रो इन हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्ट लेक्स, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, जो तुम्हारे लिए कॉमन उदाहरण है, क्लेमाइडोमोनास है, स्टिफनोप्टेरा है। ये कुछ एल्गी ऐसी है जो कि एकदम खारे पानी के अंदर पाई जाती है। देन सिम्बायोटिक एल्गी, सिम्बायोटिक जैसा कि नाम बता रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या कि दो क्रीचर्स एक साथ में रहते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, दोनों को एक दूसरे से एडवांटेज होता है, ऐसी एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कि फंजाई, कवक या ब्रायोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई आर नोस्टॉक, जैसा कि नोस्टॉक ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। देन मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी, क्लोरेला, साइनोकोकस, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, ये सब नोस्टॉक जो होती है, नोस्टॉक है, ये कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कि दे आर फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन।
ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें एल्गी और फंजाई साथ में रहते हैं, उसको उस वाले सिम्बायोटिक एसोसिएशन विच कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड, उसको लाइकेन कहते हैं. नॉस्टॉक में ऑल्सो बी देन सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो नॉस्टॉक का है, इट नॉस्टॉक में ऑल्सो एसोसिएट विद एंथोसिरोस एंड एनाबेना के साथ में. एनाबेना के साथ में इसका नॉस्टॉक इट में ऑल्सो एसोसिएट विद एंथोसिरोस. एनाबेना एसोसिएट विद विद इन द रूट्स ऑफ साइकस टू फॉर्म कोरोलॉइड रूट. साइकस के अंदर जो कोरोलॉइड रूट पाई जाती है उसके अंदर नॉस्टॉक और एनाबेना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है. नॉस्टॉक एनाबेना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है. देन थर्ड इज क्रिप्टोफाइटिक एल्गी. इसके अंदर एल्गी क्रिप्टोफाइटी मतलब एल्गी वो शैवाल जो कि बर्फ के ऊपर ग्रो करती है, और इस कारण जो बर्फ होता है वो कलरफुल हो जाता है. द एल्पाइन एंड आर्कटिक माउंटेन्स जो हैं, एल्पाइन एंड आर्कटिक माउंटेन्स, आर्कटिक मतलब कि अपना जो ऊपर वाला नॉर्थ पोल है उधर जो माउंटेन्स पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्कटिक रीजन. तो एल्पाइन माउंटेन्स और आर्कटिक माउंटेन्स जो होते हैं वो लाल हो जाते हैं ड्यू टू ग्रोथ ऑफ हिमेटोकोकस निवेलिस. उनके ऊपर क्या होता है, आर्कटिक माउंटेन्स और एल्पाइन माउंटेन्स के ऊपर लाल एल्गी की इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, डेंस ग्रोथ हो जाती है. ये माउंटेन्स बर्फ से ढके हुए होते हैं एंड इनकी बर्फ के ऊपर इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कि वो लाल रंग के दिखाई देते हैं. देन इन यूरोप के अंदर कुछ माउंटेन्स जो बर्फ से ढके हुए होते हैं उनके ऊपर ग्रीन एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास की इतनी डेंस ग्रोथ हो जाती है कि वो माउंटेन्स ग्रीन दिखाई देते हैं. ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग कलर के वो माउंटेन्स के हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं ड्यू टू एल्गी की ग्रोथ के कारण. देन थर्मोफाइट्स और थर्मल एल्गी. द ग्रुप ऑफ एल्गी अकर्स, ऐसी एल्गी थर्मोफाइट्स या थर्मल एल्गी जो नाम बता रहा है कि एल्गी जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर पाई जाती है उसको बोलते हैं थर्मल एल्गी. मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि ऑसिलेटोरिया ब्रेविस है, दे आर फाउंड इन मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी, मैनी ब्लू ग्रीन्स, फॉर एग्जाम्पल ऑसिलेटोरिया ब्रेविस है, और भी कई ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर पाई जाती हैं. देन लिथोफाइट्स, दे ग्रो ऑन मॉइस्ट सरफेस. वो चट्टानों की और पत्थरों की मॉइस्ट सरफेस पर जो एल्गी पाई जाती है दे आर लिथोफाइट्स, जैसे कि नॉस्टॉक है, ब्रैक्टियोस्पर्मम है, एक्सेट्रा. देन एपीफाइटिक एल्गी, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स इंक्लूडिंग अदर एल्गल मेंबर्स. ये दूसरे प्लांट्स पर एक एल्गी तो उगी रही है उसके अलावा दूसरी एल्गी और प्लांट्स के ऊपर उग जाती है. दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स इंक्लूडिंग अदर एल्गल मेंबर्स. दीज आर एल्गी ऑन एल्गी, जैसे कि एल्गी ऑन एल्गी, टाइलोटा प्लूमोसा, रोडमेनिया, लेमिनेरिया, डायटम्स ऑन उडोगोनियम, स्पायरोगायरा, एक्सेट्रा. देन एल्गी ऑन ब्रायोफाइट्स, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो ब्रायोफाइट्स के ऊपर उग जाती है. ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, डायटम्स एक्सेट्रा, दे ग्रो ऑन डिफरेंट ब्रायोफाइट्स. देन एल्गी ऑन एंजियोस्पर्म्स, कई एल्गी ऐसी होती है जो कि एंजियोस्पर्म्स के ऊपर उगती हैं, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स के ऊपर पाई जाती हैं. देन एपिजोइक एल्गी, एल्गी ग्रोइंग ऑन एनिमल्स लाइक फिश, स्नेल एक्सेट्रा, इनके ऊपर उगी हुई पाई जाती है. देन एंडोजोइक एल्गी, एंडोजोइक एल्गी, एल्गी मतलब वो एल्गी जो कि एनिमल्स की टिश्यूज के अंदर पाई जाती है, लाइक इन केस ऑफ जूक्लोरेला इज फाउंड इन हाइड्रा विरिडिस के अंदर पाई जाती है. देन पैरासिटिक एल्गी, सम एल्गी ग्रो ऑन डिफरेंट पैरासिटिकली ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर पाई जाती हैं कुछ एल्गी, उनको पैरासिटिक एल्गी कहते हैं. देन सेमोन, this is algae which grow on sandy beaches called salmon like vaucheria. कुछ एल्गी ऐसी होती है जो कि सैंडी बीचेस के ऊपर उगती है, जो कि बीच मतलब कि समुद्र के किनारे जो तट जो होता है ना उस पर पाई जाती है कुछ एल्गी जैसे कि वाउचेरिया. ठीक है, तो इस तरह से एल्गी भी अलग अलग हैबिटेट्स के अंदर पाई जाती है.